नमस्कार, नमो नारायण। 26 जनवरी की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। प्रारंभ है, ये तो प्रारंभ है। और प्रारंभ गीता का हमने भी कर रखा हुआ है। आप ऑलरेडी 26वें दिन में हैं और गीता दैनंदिनी के इस कार्यक्रम में जैसे आप अपना गीता पठन कर रहे हो तीसरे और चौथे श्लोक को। कल मैंने तीसरा श्लोक जानबूझ करके एक्स्ट्रा इसलिए लिया था क्योंकि वही गीता का सार है युवाओं के लिए, और आज उसका पुनः चौथे दिन में दैनंदिनी के हिसाब से भी पाठ करेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं तीसरे और चौथे श्लोक का, अध्याय दूसरा। क्लैब्यं मा समगम पाथ नैतत्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनोवाच कथं भीष्मं अहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्ययोस्यामि पूजार्हार्वरिसूदन। अर्थात तीसरा नंबर श्लोक भगवान कृष्ण उवाच है, जो कहते हैं कि हे पार्थ, तो नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं है। हे परंतप अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। लेकिन अभी भी शिष्य में शंका है, समर्पण पूरा नहीं है। इसीलिए गुरु से फिर अर्थात अर्जुन कृष्ण से फिर कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों की युद्ध कैसे करूंगा। हे अरिसूदन शत्रुनाशक, ये दोनों ही पूजनीय हैं। याद रखो, जीवन में कभी कभी वो समय आ ही जाता है जब धर्म युद्ध हो सकता है हमारे सामने हमारे बहुत रिस्पेक्टेड लोग खड़े हों। मुझे मेरे शिष्य अनिल भाई त्रिपाठी, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वलसाड़ के, एक बार उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आज जो केस है उसमें सरकार की तरफ से वकील मैं हूं और मेरे परिवादी जो मतलब सामने आरोपी हैं उनके वकील मेरे गुरु हैं जो कभी मुझे वकालत सिखाए थे। तो क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं, तो मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा, इसमें मैं कहूं वो मत मानना, जो गीता कहे वो तुम मान लो। और गीता का यही श्लोक मैंने उनको बताया कि रणभूमि के अंदर भीष्म और आचार्य से भी तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा, गुरु है तो भी क्या हुआ, क्योंकि वो अन्याय के खिलाफ, वो एट्रोसिटी या कुछ दूसरा कोई केस था उसके अंदर थे। तो गुरु के सामने मैंने कहा कि आप व्यक्तिगत आधार पर उनको प्रणाम कर लेना, लेकिन जब कोर्ट के कचहरी के अंदर जाओ तब आप एक जनता द्वारा नियुक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, सरकार ने आपकी नियुक्ति की है, ये मत भूलना। गुरु अपनी जगह पे रहे, लेकिन अब बात सिद्धांत की है। तो जीवन में मतलब मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि जीवन के अंदर कभी कभी ये सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन इन सब चीजों से हम निराश नहीं होंगे। कई बार पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हम काम करते हैं तो ये आ जाता है, कभी कभी जुडिशरी में आ जाता है, आईएएस आईपीएस के जीवन में आ जाता है, डॉक्टर में आ जाता है। सामान्य हमारे जीवन में भी हम जब जीते हैं तो ये सब हो जाता है, लेकिन उससे हम उभरेंगे कैसे, उठेंगे कैसे। अगर गुरु सक्षम है, गुरु कृष्ण जैसा है, गुरु तत्व से जुड़ा हुआ है, तो हमारा अंधकार वो दूर कर ही लेगा, क्योंकि गुरु का अर्थ ही है गुरु, जो अंधकार दूर करता हो। लेकिन अगर गुरु स्वयं अंधेरे में है, सो कॉल्ड गुरु है और अंधकार में है, तो अंधकार आपका कौन दूर करेगा, कैसे दूर करेगा। ऐसा तो नहीं है कि बार बार अर्जुन की तरह और कृष्ण की तरह साक्षात कोई कृष्ण आकर के आपको समझाएंगे, नहीं। वो ऊर्जा, वो चेतना, वो वही समझाती है। मैं हमेशा अपने शिष्यों को कहता हूं कि सिख धर्म ने बहुत अच्छी बात की कि अपने शरीरधारी गुरुओं को विसर्जित कर दिया। उन्होंने 10 गुरुओं के बाद कहा कि अभी हमारा गुरु ग्रंथ बनेगा, गुरु ग्रंथ बनेगा। उनके ग्रंथ में जो नानक साहब ने व्यवस्था दी, गुरु गोविंद सिंह तक वो व्यवस्था आती है, जो भजन है, कीर्तन है, वचन है, संगत है, वो जो सब बातें वो ग्रंथ में है, और ग्रंथ को उन्होंने गुरु बनाया। तो आजकल जो ये खींचा खींची चल रही है ना पदों को लेकर, आचार्यों को लेकर के, कौन शंकराचार्य कौन शंकराचार्य नहीं है, फर्जी शंकराचार्य कौन है, कोर्ट में शंकराचार्य कौन है, बाहर का शंकराचार्य कौन है, मंडलेश्वर कौन है, महामंडलेश्वर कौन है, आचार्य मंडलेश्वर कौन है ना। और उसमें भी फिर बहुत बहुत आदर्श महामंडलेश्वर भी आजकल आ गए हैं। ये कितनों को आप गुरु बनाओगे। तो गुरु, मुझे लगता है सनातन धर्म आज उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर गीता को हम अपना गुरु बना सकते हैं।
कोई दूसरे गुरु की आवश्यकता नहीं। गीता को रख लो, आपका जब मन करे एक निश्चित समय कर लो, सुबह कर लो, शाम कर लो, दोपहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदरपूर्वक स्थान हो, एक आदरपूर्वक उनकी रख रखाव हो। जहां गीता आपने खोली वहीं से प्रारंभ करो, जहां खुलती है वो गीता है। और जो वचन है गीता में वो सारे के सारे गुरु के वचन है। हमारे लिए तो अर्जुन भी गुरु ही है ना, वो तो लीला है, ठीक है, नर नारायण के अवतार है भाई। अर्जुन कोई सामान्य कक्षा के व्यक्ति थोड़ी है। ये तो गीता का जब हम प्रवचन करते हैं तब ऐसे बताने के लिए बताया जाता है कि अर्जुन ने ये कहा। अर्जुन कौन है? अर्जुन के विषय में जब भागवत में पढ़ोगे और पुराणों में पढ़ोगे, शास्त्रों में पढ़ोगे तो पता पड़ेगा आपको कि नर नारायण के अवतार हैं दोनों। और दोनों नर नारायण के अवतार है तो संवाद क्या हुआ? गुरु संवाद है। तो गीता को अगर हम गुरु स्थान पे रख दें, समर्थ रामदास जी के वचनों को अगर हम गुरु स्थान पे रख दें, रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत को हम गुरु के स्थान पे रख दें, विवेकानंद के जो वचन है उनको हम गुरु स्थान पे रख दें, तो ये गुरुओं के झंझट से मुक्ति हो जाएगी। और गीता तो सर्वोपरि है। गीता गीता है। गीता के बराबरी में मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन से बताता हूं, कोई ग्रंथ नहीं देखा। 700 श्लोक, 18 अध्याय। अगर आप इसका रोज पाठ करते हो तो रोज पाठ करने में भी आपको मेरी गारंटी है 100 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 18 के 18 अध्याय मैं करता हूं, स्पीड का स्वर जो लास्ट में बताता हूं उसी स्वर में। और वो समय बहुत दूर नहीं है आपसे। आप जिस तरह से दूसरे अध्याय में प्रवेश कर गए हैं, आपने स्वर को समझ लिया है, कल से स्वर थोड़ा सा चेंज होगा। मैंने बताया था गीता के शुरू प्रारंभ के मेरे उसमें एपिसोड में कि गीता में 2 ही स्वर चलते हैं। अभी तक हमने एक ही स्वर में गीता की है, अब दूसरे स्वर में प्रारंभ होगा। जो कल का श्लोक आज मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, पर स्वर समझाने के लिए मैं समझाता हूं कि जो हम ये स्वर करते हैं ना कि कथम भीष्मं हम संख्य द्रोणम च मधुसूदन शोभे प्रत्ययोस्यामि पूजा वरिसूदन। कल का स्वर क्योंकि 4 लाइन वाला श्लोक है, उसकी वो जो मैकेनिज्म है अलग है, तो उसका स्वर होगा गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम वक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। श्लोक आपके सामने है, देख लो। तो श्लोक में स्वर थोड़ा बदलेगा, पर इस श्लोक का इतना आनंद है, इतनी स्वर का इतना आनंद है, जब जब आपको पहले मिस्टेक करोगे लेकिन बाद में आप इतना सहज हो जाओगे। और जब आप कल्पना करो, जब गीता आप एकदम स्पीड से, एकदम लयबद्ध तरीके से जब पाठ करते हो, अद्भुत, इससे बड़ा आनंद हो ही नहीं सकता। ये जो आप हजार लाखों रुपया भर करके जो मेडिटेशन क्लासेस करने जाते हो, कभी कभी वो एकांत में चले जाते हो, मौन में चले जाते हो, किसी टापू पे चले जाते हो, 5 स्टार होटल में चले जाते हो, कोई जरूरत नहीं है। गीता ही गुरु है, गुरु ही गीता है। बस उसके आनंद में रहो। अमृत का वो कुंड है, अमृत का वो सागर है, अमृत का वो ब्रह्मांड है। गीता के लिए मैं क्या कहूँ, शब्द भी नहीं है। गीता अनुभव का विषय है। गीता सुनने से नहीं आएगी, गीता इंटेलेक्चुअली नहीं आएगी, गीता एकेडमिकली नहीं आएगी। गीता में आपको डुबकी लगानी पड़ेगी, गीता में आपको उतरना पड़ेगा श्रद्धा से, समर्पण से, होश से, चैतन्यता को बनाए हुए रहना पड़ेगा। और जैसे जैसे अब तो प्रारंभ हो गया, जैसे मैंने बताया संजय उवाच से हुआ, श्री भगवान उवाच हुआ, आज अर्जुन उवाच भी हुआ। अभी 2-4 कुछ और श्लोक में वो करेंगे। 10वें तक वो अर्जुन अपनी बात रखेंगे, 9 तक 3 दिन वो अपने 2-2 श्लोक के आएगा। फिर वापस से कृष्ण जी के वचन आते हैं। कृष्ण के जो श्लोक हैं वो श्लोक सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हम सबके लिए हैं, समाज के लिए, पूरे सनातन के लिए, पूरे विश्व के लिए है। मैं कहता हूँ यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम क्यों नहीं काम कर रहे हैं कि एक एक देश को उसकी भाषा के अंदर गीता पर प्रवचन दे दिया जाए, सिलेक्टेड श्लोकों, सारे समाधान हो जाएंगे। कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस देश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है अगर गीता को वास्तविक स्वरूप में समझाया जाए तो। लेकिन जब हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं कि वैष्णवाइट शिवाइट की टांग खींचेंगे, शिवाइट वैष्णवाइट की टांग खींचेंगे, हाँ, कोई अद्वैती द्वैती की खींचेगा, भक्ति मार्गी ज्ञानी मार्गी की खींचेगा, ये उचित नहीं है। जतो मत ततो पथ, सबको सबका मार्ग मुबारक हो। हम किसी को नीचे न करें, हम किसी की काटने की कोशिश न करें। अपनी लकीर बड़े करने के लिए किसी की लकीर छोटी करने से अच्छा है आप अपनी लकीर बड़ी कर दो। आपके पास है कंटेंट तो बड़ा कर दो। इतना भी गिरने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। और गीता जैसा शास्त्र हमारे पास है, हम क्यों भिखारियों की तरह इधर उधर ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं। गीता गुरु है, कहां जा रहे हो, बस गीता को गुरु बना दो, चल पड़ो। और मैं तो हूं ही आपके साथ, बस ये बारंबार मैं आपको कहता हूं 2 श्लोक की गीता
पूरे साल के अंदर आप पूरी गीता करना सीख जाओगे। और आपके निवेदन के अनुसार वापस से मैं जैसे कि है तीसरे और चौथे नंबर का स्पीड वाला स्वर से वो पाठ कर लेता हूं। आइए करें। क्लैब्यम्मा समगम पार्थ नैतत्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनोवाच कथं भीष्मं ह्यहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतेयोस्यामि पूजाहारवरिसूदन। तो कल फिर नए स्वर के साथ 5वें श्लोक में प्रवेश करेंगे दूसरे अध्याय के। तब तक के लिए नमो नारायण।